नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा पे। मैं हूं शेफाली और डिस्कशन करने वाले हैं आज एडमिट कार्ड के बारे में डिटेल वे में। इंस्ट्रक्शन क्या कुछ फॉलो करना है आपको, कोविड-19 प्रोटोकॉल्स क्या हैं एंड क्या आपको एडवाइजरी दी जाती है। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले बनाया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है, तो उस वजह से मैं बहुत ही शॉर्ट वे में आज का क्रक्स वे में वीडियो सेशन करने वाली हूँ। और एक क्वेश्चन आप सभी की तरफ से आ रहा है कि संस्कृत के एग्जामिनेशन को लेकर के कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट है, तो मैं वहां पे आपका ये डाउट भी क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 सब्जेक्ट के बारे में जिनका एग्जामिनेशन 23 तारीख से 15 से 23 दिसंबर को होगा, वो उसमें एक संस्कृत भी एक आपका सब्जेक्ट है। और यहाँ पर आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम यहाँ पे भी संस्कृत लिखा हुआ है, कहाँ पर, यहाँ पर तो 73 कोड है ये, ठीक है। यहाँ पे भी जो संस्कृत लिखा है ये संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, इसमें ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष और व्याकरण ये सारी चीजें हैं। इसका एग्जामिनेशन होगा 24 तारीख को, ठीक है। ये अलग सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, ये संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है। तो ये इतना लंबा नाम है सब्जेक्ट का, और आपका जो प्रॉपर संस्कृत सब्जेक्ट है वो अलग है, बिल्कुल कंप्लीटली अलग है, आपका सब्जेक्ट कोड भी अलग है। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वाला होता, मतलब कि 24 तारीख वाला होता, तो पूरा यहाँ पे नाम लिखा होता लंबा चौड़ा। तो यहाँ पे आपकी थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए, दूर करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। देखो, ये जो संस्कृत है, जो आपका प्रॉपर संस्कृत है, इसका कोड क्या है? इसका कोड है 25। और जिसका डेट शीट निकाला गया हुआ है, जो आपने देखा 24 नवंबर को होगा, वो संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है। इतना लंबा चौड़ा सब्जेक्ट का नाम है, इसका कोड है 73। तो कोड से जाइए आप, आपका यानी कि कोड नंबर 25 का प्रॉपर जिनका संस्कृत सब्जेक्ट है, उनका अभी एडमिट कार्ड या डेट शीट रिलीज नहीं हुई है। उनका जो भी एग्जामिनेशन की स्केड्यूलिंग होगी वो बाद में आएगी, और आपका एग्जामिनेशन 15 से 23 दिसंबर के बीच में होगा। तो कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए, एक सवाल आपका यहाँ पे खत्म हुआ, अब इसमें आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके एडमिट कार्ड से संबंधित कुछ विशेष इंफॉर्मेशन। देखिए, ये प्रोविजन आपका एडमिट कार्ड है। टोटल आपकी 3 पेजेस में एडमिट कार्ड रहेंगे। जो चौथा पेज है वो ब्लैंक है, तो उसको डाउनलोड मत करो। जो पहला पेज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेकंड और थर्ड पेज में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जो ऑलरेडी आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ। तो अगर आपको खुद से पढ़ना है तो ही सेकंड और थर्ड पेज डाउनलोड करना। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको सेकंड और थर्ड पेज डाउनलोड करना ही है, सिर्फ पढ़ने के लिए बोला गया है कि इंस्ट्रक्शन को वापस अच्छे से पढ़ना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी पेपर को आप बचाइए, वहां पे सेकंड और थर्ड पेज देखेंगे नहीं, सिर्फ फर्स्ट पेज देखेंगे। तो पहले पेज में यहाँ पे आपका ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और अच्छा, एक चीज और, शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो मॉर्निंग जो शिफ्ट है, मतलब जो पहली शिफ्ट है ना, पहली शिफ्ट का जो समय है वो क्या है? पहली शिफ्ट का जो समय है वो सुबह 9 से 12 बजे के बीच में है। आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पे शिफ्ट वाले में लिखा रहेगा, जो ये शिफ्ट लिखा है टाइमिंग ऑफ टेस्ट। देखिए, इनका क्या है, इनका सेकंड शिफ्ट में है। सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग क्या है? 3 से 6 बजे का है। पहली शिफ्ट का टाइमिंग 9 से 12 बजे का है। 3 घंटे में आपका टोटल पेपर होने वाला है, ये आपको पता है। तो चलिए, ये तो कुछ चीजें थी। बात करें आगे क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, ये इंपॉर्टेंट है। यही है आपका कोविड-19 की जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो दिए हैं, जो आपको फॉलो करने हैं। इसमें अगर आपको फीवर, कफ, ये सारी प्रॉब्लम हुई है तो आपको टिक करना है, अदरवाइज इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। और सेकंड वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में आए हैं जो कि कोविड-19 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप टिक करिए, और अगर नहीं तो उसको आप छोड़ दीजिए। तो मेरा मानना है कि आप इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में नहीं आए होंगे, तो ये छोड़ देना। पॉइंट नंबर बी बोलता है कि अगर आप नहीं आए हो कांटेक्ट में कोविड-19 पॉजिटिव पर्सन के, या आप खुद भी क्वारंटाइन नहीं हो, मैंडेटरी क्वारंटाइन नहीं हो, तो यहाँ पे टिक करो, तो इस पे टिक कर देना, सिंपल। अगर आपने ट्रेवल किया है लास्ट 14 डेज पहले, मतलब अगर 20 तारीख को एग्जामिनेशन है, तो 20 से 14 दिन पहले अगर आपने कहीं भी ट्रेवल किया है किन्हीं भी सिटीज में, तो यहाँ पे आप उसको मेंशन करो, और कब ट्रेवल किया है टाइम भी यहाँ पे मेंशन कर दो, डेट ऑफ अराइवल, ये सारी चीजें। तो इसको देख लेना, अगर किया है तो मेंशन कर देना, नहीं किया है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको अपनी फोटो लगानी है, ठीक है। वो फोटो जो आपके एडमिट कार्ड पे है, अगर सेम फोटो नहीं है तो अपनी फोटो आप क्लिक करवा लेना। कैफे में जाओगे, बोलोगे कि मेरी फोटो क्लिक कर दो, पासपोर्ट साइज की फोटो दे दो, तो आई थिंक 20 रुपए या 25 रुपए वो आपसे लेगा, और आपकी फोटो प्रॉपर प्रिंट करके आपको दे देगा। कुछ 10 फोटो या 15 फोटो वो आपको दे देगा। रख लेना अपने पास में एडिशनल फोटो, क्योंकि एक फोटो आपको अटेंडेंस शीट पे भी लगानी रहेगी, तो एक फोटो यहाँ पे पेस्ट कर देना। शक्ल आपकी होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट की फोटो जैसे कि अपलोड है एप्लीकेशन फॉर्म में। एप्लीकेशन फॉर्म में मतलब कि भाई शक्ल से ये पता चल जाए कि आप ही हो, सिंपल। जरूरी नहीं है कि वही फोटो ही लगानी है, आपकी फोटो होनी चाहिए बस। यहाँ पे लिखा है कि सेंटर पे पहुंचने से पहले लगाना है, तो ठीक है, लगा लेना सेंटर पे पहुंचने से पहले, ताकि सेंटर पे पहुंच के समस्या या दुविधा या प्रॉब्लम ना हो। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड का प्रॉपर थंब इंप्रेशन। अब ये कैसे लगेगा? कैफे में जाओगे, भैया को बोलोगे कि भैया इंक वाला जो पैड आता है ना, इंक पैड, वो चाहिए मुझे थंब इंप्रेशन लगाने के लिए, तो वहां पे मिल जाएगा, या स्टेशनरी पे आपको इजिली मिल जाएगा। सेंटर पे तो आपको दिया ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे नहीं
किया हुआ है। देखो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ना ये सारी चीजें इसलिए लिखी जाती है ताकि सेंटर में ज्यादा से ज्यादा आपको बर्डन ना हो। तो अगर पहले से लगा लोगे तो ठीक है, नहीं तो सेंटर पे भी आपको इंक पैड देंगे लगाने के लिए। वैसे यहाँ पे लिखा है और आपके पास में समय है तो आप लगा लो। एडमिट कार्ड भी आपको पहले ही मिल गया है तो ऑलरेडी जाओगे ही कैफे में डाउनलोड करने के लिए अपना एडमिट कार्ड, तो वहीं पे स्टेशनरी पे जाकर के लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगा देना। थोड़ा सा ध्यान रखना कि इंक का रहेगा तो फैले ना। यहाँ पे साइन बाद में करना, साइन आप एग्जामिनेशन हॉल में आपको करना रहेगा, यहाँ पे पहले से साइन मत करके जाना, इन्विजिलेटर के सामने आपको साइन करना रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई जो इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे टोटल 21 इंस्ट्रक्शन दिया गया हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट के लिए। फटाफट से मैं आपको ये समझाती हूँ। तो पहला क्या बोलता है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल में ध्यान रखते हुए सारे कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि सेंटर पे टाइम से पहुंचो, रिपोर्टिंग टाइम जो भी है उस हिसाब से पहुंचो, जो भी आपका टाइम दिया है उसके हिसाब से आप समय से पहुंच जाना। गेट के क्लोज हो जाने के बाद में किसी की भी एंट्री परमिटेड नहीं होगी, कोई भी कैंडिडेट अलाउ नहीं होगा कि वो अंदर जा सके। किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा, परमिट नहीं किया जाएगा कि वो एग्जामिनेशन हॉल को या रूम को छोड़े एग्जामिनेशन खत्म होने से पहले। चौथा पॉइंट बोलता है कि एग्जामिनेशन को खत्म हो जाने के बाद में जब आपका इन्विजिलेटर आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आप उठ सकते हो, अब अपनी सीट छोड़ सकते हो, तो आप अपनी सीट छोड़ देना। कैंडिडेट को एक बार अलाउ किया जाएगा कि वो एग्जामिनेशन के दौरान एक बार वॉशरूम अगर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, तो आप एक बार बीच में वॉशरूम जा सकते हो। ठीक है, तो एक बार मान लो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप सुबह ही जैसे कि जब सेंटर में अंदर जाओगे तो एक बार वॉशरूम हो लेना। ठीक है, फिर उसके बाद में बीच में आपको एक बार मौका तो मिलेगा ही। चलो कोई बात नहीं है। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट ये बोलता है कि कैंडिडेट्स को बोला जाता है कि ये सारे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड कर लो और एडवाइजरी जो दी है कोविड-19 को अच्छे से फॉलो कर लो। एडमिट कार्ड में जो भी चीजें लिखी हुई है जो ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ये वाला डाउनलोड ही करो, एक बार पढ़ लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। पेपर जो पेज 1 है, पेज वाला 1 ऊपर वाला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डाउनलोड कर लेना। यहां तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेज 1 में आपका पूरा आ जाएगा तो वही डाउनलोड कर लो, क्योंकि बाकी तो ऑलरेडी हम डिस्कशन कर ही रहे हैं। छठा पॉइंट क्या बोलता है कि पेज 1 में क्या है? पेज 1 में सेंटर डिटेल और सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ है जो हमने अभी ऊपर देखा कोविड-19 वाला। पेज 2 में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। पेज 3 में एडवाइजरी दिया है कैंडिडेट्स को रिगार्डिंग कोविड-19 प्रोटोकॉल, जो भी हम आगे देख लेंगे फटाफट। सातवां पॉइंट बोलता है कि ये जो एडमिट कार्ड है वो प्रोविजनल है, तो जो सारे स्टूडेंट्स ने एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल किया है, जो उन्होंने अपना प्रोस्पेक्टस में या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में डाला था जब ये फॉर्म निकाला था, तो आपने फुलफिल किया है, इस वजह से आप को एलिजिबल माना जाता है यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देने के लिए। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। नवा पॉइंट ये है कि अगर आप कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन से बिलोंग करते हो और आपका स्पेसिफिक कोई अटायर है, जैसे बात करें मुस्लिम्स की तो उनको वो बुरखा पहनना पड़ता है, और सिख लोग पगड़ी वगड़ी बांधते हैं तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई समस्या नहीं है। 10वां पॉइंट बोलता है कि किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में आने के लिए अगर उसके पास एडमिट कार्ड नहीं है और वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है। 11वां पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपको एक पानी का बोतल अपने साथ लेके जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाना पानी का। दूसरा, एक हैंड सैनिटाइजर छोटा वाला रख लेना अपने साथ में, और बॉल पेन रख लेना अपने साथ में जिससे कि आप रफ शीट में लिख सको। और सेल्फ डिक्लेरेशन वाला जो फॉर्म है पेज नंबर 1 है उसको डाउनलोड कर लेना एनटी के ऑफिशियल वेबसाइट से, यही आपका एडमिट कार्ड होगा। एडमिट कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग जो आपने अभी ऊपर लिखा। छठा है कि आपके पास में एक एडिशनल पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए जो कि आप अटेंडेंस शीट पर पेस्ट करोगे। ठीक है, तो जब आप जाओगे ही तो भैया आपके जो है 15-20 फोटो आपको देंगे, और वही फोटो रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम वहीं से हो जाएगा। कुछ 10 मिनट में आपको फोटो तुरंत वो लोग निकाल के दे देते हैं, तो जितना जल्दी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, ये सब काम आप पहले ही कर लेना। ठीक है, परेशान मत हो, पैनिक मत हो, ये इंस्ट्रक्शन डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हार्ट बीट बढ़नी नहीं चाहिए। तो 12वां पॉइंट क्या बोलता है? कैंडिडेट्स को रिक्वायर किया जाता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को पहले से अच्छे से भर लेना, अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग में भर लेना, पेस्ट कर देना अपनी फोटो को, थंब इंप्रेशन लगा देना अप्रोप्रिएट प्लेस में, और स्मज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बाकी वहां पे तो वो इंक पेन इंक पैड रखेंगे ही, सेंटर पे इंक पैड तो होएगा ही होएगा, बट फिर भी टाइम है तो पहले से कर लेना। वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास में होनी चाहिए और ओरिजिनल होनी चाहिए, फोटो कॉपी मत रखना, ओरिजिनल रखना। तो क्या क्या रख सकते हो? पैन रख सकते हो, डीएल रख सकते हो, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ई आधार, राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर विथ फोटो। ठीक है, तो ये ओरिजिनल रखना है, फोटो कॉपी नहीं चलेगी, मोबाइल में दिखाओगे तो वो भी नहीं चलेगा। तो वैलिड आईडी प्रूफ आपको ओरिजिनल रखनी है अपने साथ में, इसका ध्यान रखना। 14 पॉइंट क्या बोलता है कि पीडब्ल्यूडी अगर आपके पास में कैंडिडेट हो तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर अपने साथ में आपने किसी स्क्राइब को रखा हुआ है जो आपके बिहाफ पे लिखेगा तो भी उसका सेल्फ डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें अपने पास में अपने साथ में आपको रखनी होगी, उसका भी
जो डिस्क्राइब होगा, जो आपके लिए लिखेगा, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पासपोर्ट साइज फोटो, उसकी भी वैलिड गवर्नमेंट आईडी, सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 की, वो सब आपको अब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, और आपका जो एडमिट कार्ड मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे फुलफिल करना रहेगा। 15 पॉइंट बोलता है कि कैंडिडेट को अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स अगर आप लेके जाते हो, जैसे फोन हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल हो गया, डिवाइस हो गया, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर में अलाउड नहीं है, तो टोटली अपने रिस्क पे आप लेके जाना, जहां भी रखना चाहते हो अपने हिसाब से देख लेना, कोई फैसिलिटी वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, ऐसा साफ साफ इन्होंने लिख दिया है। बड़े बड़े शूज और फुटवेयर, थिक सोल्स, गारमेंट, ये सब तो कहने वाली बातें हैं। ठंड का टाइम में तो प्रॉपर स्वेटर जैकेट पहन के जाना, अच्छे खासे मोजे वोजे डाल के जाना, शूज पहन के जाना, कोई दिक्कत नहीं है। वो भालू बन के बस मत जाना, कहने का मतलब ये है कि भालू बन के चले जाओगे तो कपड़े के अंदर कपड़े और कपड़े के अंदर कपड़े और कपड़े के अंदर कपड़े, है ना, तो वो चीज नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर, लेकिन ठंड का टाइम है तो अपना प्रॉपर ध्यान रख के जाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, इसीलिए आपको समय से पहले बुला रहे हैं ताकि चेकिंग हो सके, तो कोई दिक्कत नहीं है। 17वां पॉइंट क्या बोलता है कि ब्लैंक पेपर शीट आपको वहां पे रफ वर्क करने के लिए मिलेगी एग्जामिनेशन हॉल में, जब आपका और उस ब्लैंक पेपर शीट पे आपको आपका रोल नंबर और नाम लिखना रहेगा। जब आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा तो वो आपको ड्रॉप करना रहेगा, कहाँ, ड्रॉप बॉक्स में, और एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ने से पहले। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है उसमें आपके आंसर को इवेल्युएट ना किया जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, जो जो लिखा है वो मैं बता दे रही हूँ, है ना। बाकी 18 पॉइंट में क्या है कि आपका एडमिट कार्ड भी आपको ड्रॉप करना है, मतलब एडमिट कार्ड अपना लेके नहीं आ सकते आप, ड्रॉप बॉक्स में अपना एडमिट कार्ड को ड्रॉप कर देना एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ने से पहले। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो आपके जो भी आंसर्स होंगे इवेल्युएट नहीं होंगे। किसी भी कैंडिडेट को अनफेयर मीन्स करते हुए पकड़ा जाएगा तो फिर वो एग्जामिनेशन प्रैक्टिस जो भी उनके रूल्स है, कंडीशन है, उसको वॉल्यूएट करेगा। आप सर्वेलांस में रहोगे, सीसीटीवी कैमरा के अंदर में रहोगे, तो ध्यान में रखना इन चीज़ों को, और क्या, चीटिंग वीटिंग नहीं करना। वैसे तो ऑलरेडी बच्चों के पास में लिमिटेड टाइम ही होता है, कहाँ ही वो चीटिंग कर पाएंगे। तो बस ये सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं लीगल फॉर्मेलिटीज़ में, इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। बाकी यहाँ पे बोला है कि आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो इनको मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। जिस कॉल का रिप्लाई ये कभी देते नहीं है, आधे घंटे के बाद में तो ये फ़ोन उठाएंगे, इसका रिप्लाई तो ये 3 दिन बाद देंगे, तो कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया है। बाकी तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ही दी हुई है, और कोई क्लैरिफिकेशन या असिस्टेंस चाहिए तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, ऐसा इन्होंने कहा है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। बाकी जो नीचे पॉइंट्स हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इनकी बातें हैं कि इन्होंने क्या क्या प्रिपरेशन किया है सेंटर पे, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें है ना, देख लो ये सब। रिपोर्टिंग टाइम वगैरह पे अच्छे से पहुंच जाना। जो इंपॉर्टेंट था 21 पॉइंट वो मैंने आपको समझा दिया, ऊपर दिखा दिया, बता दिया। अपना एक बार जहां पे भी, जिस भी आप सिस्टम पे बैठना, एक बार अपना कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, डेस्क, ये सब चेक कर लेना कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अपना एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाने के बाद में वो सारे जो भी ड्रॉप बॉक्स होगा वहां पे एडमिट कार्ड और ये सारी चीजें ड्रॉप कर देना। ठीक है, तो वो वहां पे भी बताएंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। जो इंपॉर्टेंट 21 पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए। एक चीज और कि पूरे नोटिस में, पूरी 21 पॉइंट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखना है। तो वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो आप ना भी रखोगे तो भी चलेगा, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट रखना है, या आपको वो आरोग्य सेतु वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो उसके लिए परेशान मत हो। और अगर आपकी वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई है, ऐसा कहीं भी कोई जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया हुआ है, तो उसके लिए परेशान मत हो कि आपके पास में वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है या नहीं, आरोग्य सेतु ऐप है या नहीं है। तो ये माइंड से निकाल दो, क्योंकि 21 के 21 पॉइंट्स में और नीचे भी कहीं भी एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में इन्होंने नहीं लिखा हुआ है कि आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए, या आपने टेस्टिंग या वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है, फर्स्ट डोज लिया है नहीं लिया है, सेकंड डोज लिया है नहीं लिया है, सर्टिफिकेट या आरोग्य सेतु ऐप जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। कहीं भी किसी भी पॉइंट में ये चीजें नहीं लिखी हुई, तो इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। जितनी चीजें लिखी थी उतनी मैंने आपको बता दी, और यही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी आपको तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 60% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी सारी वीडियोज को देखते हैं बट उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तभी सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन
आपको हम तभी दे पाएंगे। साथ ही अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स को देखती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। एक चीज़ और कि टेलीग्राम से ज़रूर से जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे क्या है, आपको मिल जाती है क्या, पीडीएफ जितने भी हमने प्रीवियस सेशन किए हुए हैं। तो एक बार टेलीग्राम के चैनल से भी ज्वाइन हो जाना। क्लासेस वगैरह हम लोग पेपर 1 की कंप्लीट अपने चैनल पे कराते हैं, तो इनकी इन्फॉर्मेशन, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं सारे लिंक्स टेलीग्राम पे भी ड्रॉप करती हूँ। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे ड्रॉप किया हुआ है, और आप खुद भी सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे ज्ञान अड्डा बाय शेफाली। ठीक है, तो यहाँ से आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। कोई भी क्वेरी है अभी भी तो ज़रूर से पूछ लेना। आई होप कि मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया। ये चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट थी, सॉरी कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, बट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपका सेंटर पे कोई प्रॉब्लम ना हो और एडमिट कार्ड से संबंधित कोई इशू ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो ज़रूर से कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। थैंक यू।